नमस्कार दोस्तों, वारानुसार आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल मेरी भी सुनो के माध्यम से। जो पिछले प्रोग्राम में हमने वादा किया था कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन पर ये प्रोग्राम बनाऊंगा। इस प्रोग्राम में पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत प्रमुख लोग जुड़े हैं, जिनमें से प्रमुख हैं श्री मोहन सिंह बिष्ट लखनऊ से, श्री पंकज भट्ट चंडीगढ़ से, महाराष्ट्र वितरक संघ के कार्याध्यक्ष श्री सुनील पटनकर साहब, कश्मीर टाइम्स के महाप्रबंधक श्री संजीव केरनी जी एवं वितरक आवाज़ के संपादक श्री राकेश कुमार पांडे जी। राकेश कुमार पांडे जी के बारे में थोड़ी बात कहना चाहूँगा कि वो हमेशा पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, वितरक समाज के लिए काम करते हैं और उनके उत्थान के लिए हमेशा सोचते हैं। वो एक तरह से वितरक समाज के एक तरह से गार्जियन ही मानते हैं सारे लोग उनको, उनका ये सम्मान है। मैं चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम को अंत तक देखेंगे और उनके मैसेज को, उनके संवाद को सुनेंगे। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं राकेश पांडे, संपादक वितरक आवाज़। साथियों, समाचार पत्र वितरक समाज से मेरा लगभग पिछले 45-47 वर्षों से सीधा नाता रहा है। इस समाज को सामाजिक सम्मान दिलाने और आर्थिक उत्थान कराने और सरकार से कल्याणकारी सुविधाएं दिलाने के लिए एक अभियान मैंने वितरक आवाज़ के माध्यम से पिछले 15 वर्ष से शुरू किया है। आज मुझे संतुष्टि है कि देश के 15 से 20 राज्यों के समाचार पत्र वितरक समाज को आपस में एक दूसरे से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के पूर्व स्टेट हेड अनिल सिन्हा जी ने मेरी भी सुनो नाम से एक पोर्टल शुरू किया है। इनका भी उद्देश्य हमारी तरह है कि समाचार पत्र वितरक समाज का सर्वांगीण विकास कैसे हो। आज मैं आभारी हूँ सिन्हा जी का कि मुझे ये मंच दिया, और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इनके इस पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाचार पत्र वितरक समाज की आवाज़ मेरी भी सुनो देश के कोने कोने तक वितरण कार्य में समर्पित समाचार पत्र वितरक जनों तक पहुँच के। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव केरनी आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो वितरक समाज है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारा समाज आज भी अछूता रह गया है। चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्रीय सरकारें हों, कोई ना कोई कमी इनमें भी रह गई है जो आज तक इनको छू नहीं सके। क्योंकि मैं समझता हूँ जो हमारा ये वितरक समाज है, आप समझ लीजिए ये स्वतंत्रता से पहले से उसी भांति से कार्य कर रहे हैं जो स्वतंत्रता से पहले करते थे, और जो आज भी स्वतंत्रता के बाद भी, आज 74 सालों के बाद भी इनका कार्यशैली वही है। सुबह 3 बजे जागो, 4 बजे अपने सेंटर पे रिपोर्ट करो, फिर वहाँ से अपने समाचार पत्र उठाओ और उनको वितरण करने के लिए पूरे पूरे शहरों में घूमो, उसके बाद अपने पैसे उगाही के लिए। जबकि मैं समझता हूँ कि इनका एक बहुत बड़ा दायित्व रहा है, एक बहुत बड़ा पात्र रहा है हमारे समाज को ऊपर उठाने में। इन्होंने मतलब स्वतंत्रता से पहले भी हमारे क्रांतिकारियों को अवगत करवाया। आज भी हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको ये समाचार पत्र वितरण जो करते हैं उससे अवगत करवाते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। सुबह 4 बजे आप देखिए कि हमारा वितरक जब अपने सेंटर पे रिपोर्ट करता है वो, तो आते ही उसको पहले एजेंट की गाली, और गाली भी मैं आपको क्या बताऊं। उस वक्त मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए हैं, ये समाज हमारा जो है अछूता रह गया है। तो तब हमने एक बीड़ा उठाया। तो मैंने 2012 में हमारे यहाँ अपना जम्मू प्रोविंस न्यूज़पेपर वेंडर एसोसिएशन बनाया, जो आज की एक रजिस्टर्ड एनजीओ है यहाँ से।
तो उसके बाद धीरे धीरे काम करते हुए मैं नेशनल भी लेवल पे भी काम कर रहा हूँ आज। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कि कहीं ना कहीं हम लोग इसको किसी एक निष्कर्ष पे ले जाएंगे। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सभी को कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये बातें हैं। और एक शेर कहूँगा अंत में, है काम जिंदगी में इंसान के लिए, है काम जिंदगी में इंसान के लिए, कटती नहीं जिंदगी बेकाम किए। अरे जीते हो तो कुछ कर जाओ जिंदों के लिए, मुर्दों की तरह जिए तो क्या खाक जिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ समाचार पत्र वितरक संघ का अध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट। मैं आज अनिल सिन्हा जी के YouTube चैनल मेरी आवाज़ सुनो के मंच के माध्यम से पूरे भारत देश के समाचार पत्र विक्रेताओं एवं संस्थानों को संदेश देना चाहता हूं। आज वितरक समाज उसी गुमनामी में जी रहा है। आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत समस्याओं के निपटारे के लिए आज भी संघर्षरत है। आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी किसी सरकार ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा वितरक समाज का असंगठित होना है। वितरक समाज बहुत बड़ी ताकत है, पूरे देश में इनका नेटवर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी आज और हर घर तक पहुंचे, जन जन तक सेवा का कार्य करते हैं। रोजमर्रा के उनके समाचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने वाले, आंधी पानी बरसात का ध्यान न देकर अपनी कर्मठता से लगे रहने वाले वितरक समाज को आज भी वो सम्मान नहीं मिल पाया है। इसका कारण सबसे बड़ा है हमारा असंगठित होना, हमारा कमजोर होना और हमारा एक ना होना। प्रिंट मीडिया संकट के दौर से गुजर रहा है। इसके हर अंग को बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। वितरक समाज भी जितना मजबूत होगा उतना प्रिंट मीडिया संस्थान, उतना ये व्यवसाय मजबूत होगा। जब बात हम एक मंच पर आएंगे, पूरा वितरक समाज, सभी संगठन एक मंच पर आए, और एक मंच पर आने के लिए कई बार हमारा मतभेद होता है, लेकिन मतभेद को हम बहुमत के निर्णय से सुलझाएं। नमस्ते मेरे प्यारे अखबार वितरक साथियों, मैं महाराष्ट्र से सुनील पाटनकर, महाराष्ट्र राज्य अखबार वितरक संघ का कार्यकारी अध्यक्ष है। कोरोना के काल में हम लोगों ने काफ़ी दुर्दशा झेली है। हमारे साथ ही देश विदेश और बाकी सभी जगह बहुत बुरे हालात रहे। एक कहावत है, फिटेस्ट टू सर्वाइव, जो संघर्ष करता है वही बचता है और आगे बढ़ता है। इन सब बातों को मायने रखते हुए हमने संघर्ष किया और हम लोग टिके और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अखबार वितरण का क्षेत्र दिनों दिन जटिल होते जा रहा है, समस्याएं बढ़ रही है। इसके बावजूद भी हमें राह निकालकर हमारा व्यवसाय बचाए रखना है। साथ ही इसको बेहतर बनाने के लिए हमको संगठन का कार्य भी करते रहना है। और कुछ ज़्यादा कहे ऐसा है नहीं, फिर भी हम लोग आने वाले दिनों में अच्छे दिनों की उम्मीद करते हैं। और इसी सब के साथ में मैं आप सब लोगों से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम दोस्तों, मैं पंकज भट्ट, सह संपादक वितरक आवाज एवं सदस्य चंडीगढ़ वितरक संघ। दोस्तों, इस मुहिम के तहत मैं देश के कई राज्यों के सूझवान वितरक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर देश में वितरक समाज की दशा एवं परिस्थितियों से रूबरू हुआ हूं, जिसे देखकर महसूस हुआ कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी को एक होने की जरूरत है। इसी एकीकरण के लिए आने वाली 29 नवंबर को चंडीगढ़ वितरक संघ के बैनर तले एक अखिल भारतीय महासम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ वितरक संघ कर रहा है। मैं आदरणीय श्री सिन्हा जी के इस पोर्टल मेरी भी सुनो के माध्यम से आप सभी को चंडीगढ़ में 29 नवंबर को इस महासम्मेलन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आभार सिन्हा जी, साथ ही आभार मेरी भी सुनो। दोस्तों, इस पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद। अंत में मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपनी बातें इस चैनल पर वितरक बंधुओं के लिए रखी और उनके बारे में बातें करी। साथ ही साथ
वितरक बंधु भी इस प्रोग्राम को देख करके निश्चित रूप से लाभान्वित महसूस करेंगे और सोचेंगे समझेंगे कि ये पूरे भारतवर्ष के नेटवर्क से वो जुड़े हुए हैं। सारे भारतवर्ष में वितरक बंधु उसी तरह काम कर रहे हैं जहाँ हर जगह सब जगह काम कर रहे हैं लोग। साथ ही साथ मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को भी धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने बहुत ही पेशेंसफुली इस प्रोग्राम को देखा और समझा, सराहा, और साथ ही उन्हें ये भी लाभ मिला कि ये कार्य कैसे होता है। मैं उनसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि महीने में एक बार जब भी वितरक बंधु उनके द्वार पर आए तो कभी भी उनको साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और मुस्कुराते हुए जाए, महसूस करें कि वो भी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। धन्यवाद।